Today we have very interesting topic Socratic method और इलेनकस। इलेनकस या फिर सोक्रेटिक मेथड एक ही बात है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग को आज हम स्टडी करेंगे, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। द सोक्रेटिक मेथड ऑफ एलिसिटिंग ट्रूथ बाय क्वेश्चंस एंड आंसर स्पेशली एज यूज्ड टू रिफ्यूट एन आर्गुमेंट। सोक्रेटिक मेथड जो होता है वो इलिसिट करता है ट्रूथ को निकालता है बाहर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए, खास तौर से किसी आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने के लिए, रिफ्यूज करने के लिए। मिसाल के तौर पे इसके तरीके कार क्या है? तीन तरीके होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। द सोक्रेटिक मेथड इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। नंबर वन स्टेप ये है कि किसी ने कोई आर्गुमेंट, कोई ओपिनियन दी, कोई इनिशियल डेफिनेशन दी, ओपिनियन दी। नंबर वन, गिव एन इनिशियल डेफिनेशन और ओपिनियन। तो नंबर टू क्या है कि फिर क्योंकि ये क्वेश्चनिंग का मेथड है, तो नंबर टू पे क्या है, फिर एक और आर्गुमेंट आ जाती है, काउंटर आर्गुमेंट के आस्क अ क्वेश्चन दैट रेजेस एन एक्सेप्शन टू दैट डेफिनेशन और ओपिनियन। तो फिर उस बेसिक डेफिनेशन और ओपिनियन पे एक सवाल उठाया जाता है, फिर सवाल पे सवाल किया जाता है। तो नंबर थ्री स्टेप इसका क्या है कि गिव बेटर डेफिनेशन और ओपिनियन। यानी नंबर फर्स्ट पे बेसिक डेफिनेशन ओपिनियन आई, नंबर टू पे उस डेफिनेशन ओपिनियन पे सवाल उठाया गया, और नंबर थ्री पे बेटर डेफिनेशन ओपिनियन आई। अब ये किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप वन है डेफिनेशन। अ ट्राइंगल इज अ शेप। ट्राइंगल एक शेप है। अगर सोक्रेट यहाँ पर होता तो वो ये कहता है कि अगर ट्राइंगल एक शेप है तो सर्कल भी एक ट्राइंगल होगा। क्या ये सर्कल भी ट्राइंगल है? तो ये एक और सवाल इसके ऊपर उठाया गया कि ट्राइंगल इज अ शेप। ये बेसिक डेफिनेशन ओपिनियन है, इस पे सवाल उठाया गया, इज अ सर्कल अ ट्राइंगल? क्या सर्कल ट्राइंगल है? क्यों? क्योंकि सर्कल भी एक शेप है। तो बेटर डेफिनेशन और ओपिनियन आई उसके नतीजे में कि a triangle is a closed figure consisting of three line segment forming three interior angles that add up to 180 degrees। कि ट्राइंगल जो है वो क्लोज फिगर है कंसिस्टिंग थ्री लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उसमें इंटीरियर एंगल्स और 180 डिग्रीज पर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो सिंपल डेफिनेशन ये नहीं है कि ट्राइंगल इज अ शेप, तो इसी तरह तो सर्कल भी एक ट्राइंगल हो सकता है। तो बेटर डेफिनेशन इस तरह से आती है कि स्टेप वन बेसिक डेफिनेशन ओपिनियन, स्टेप टू क्वेश्चन उठाया जाता है, स्टेप थ्री में जो है बेटर डेफिनेशन और ओपिनियन वजूद में आती है। अब इसी तरह से मजीद एग्जाम्पल समझते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं, उनका बिलीव है कि कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस आर सिंपली ओपिनियन, सो देयर इज नो ट्रूथ अबाउट दैट। जस्टिस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक ओपिनियन है, उसके बारे में कोई सच नहीं है, कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। हाउएवर द सोक्रेटिक मेथड इज स्टिल वैल्यूएबल बिकॉज इट हेल्प्स पीपल डिस्कवर देयर रियल ओपिनियन अबाउट जस्टिस। अगरचे इसके बरक्स सोक्रेटिक मेथड ने हमारी काफ़ी हेल्प की है लोगों को समझने के लिए रियल ओपिनियन उनकी जस्टिस के बारे में क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें कि एक शख्स डिफाइन करता है जस्टिस को, गिविंग पीपल व्हाट बिलोंग्स टू देम। लोगों को उनकी वो चीज़ें दी जाए जो उनसे ताल्लुक रखती हैं, जो उनकी हैं। अगर सोक्रेट यहाँ पे, सुकरात यहाँ जिंदा होता तो वो ये कहता कि क्या आपका जो दोस्त है, जो नशे की हालत में, जो शराब पिया हुआ, जो अपने होश में नहीं, और वो कार ड्राइव करने के लिए खड़ा हो रहा है, क्या आप उसको उसकी चाबियां देंगे क्योंकि वो उसकी मिल्कियत है? तो आंसर होगा डेफिनेटली नॉट। तो हमने रिकग्नाइज किया, जाना अपनी इग्नोरेंस को, कि हर वो चीज़ वो नहीं होती, कि जस्टिस का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि लोगों को चीज़ें दी जाए जो उनकी हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है नॉलेज इज बिलीफ। अगर किसी ने कहा नॉलेज इज बिलीफ, तो एक शख्स कहता है कि मेरे मेरे पास जो वाइट हॉर्स है वो उड़ सकता है। तो क्या ये बिलीफ है? डेफिनेटली नॉट। तो हर नॉलेज जो है वो बिलीफ नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर थ्री है गेम्स आर थिंग्स पीपल प्ले। गेम्स वो चीज़ें हैं जिसे लोग खेलते हैं। तो इस पे सुकरात अगर होता तो ये सवाल करता है, वायलिन जो है, क्या वायलिन एक प्ले है? तो इस सिचुएशन में जो है लोग घबरा जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यही क्रिटिकली इंसान को सोचने पे मजबूर करते हैं।
तो इस किस्म के जो सवालात हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इंसान के इम्प्रूव करते हैं। प्रॉब्लम जो है वो डेली बेसिस पे इंसान के साथ आती है, और डेली बेसिस पे इंसान जो है बेस्ट सोल्यूशन चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, अपना नुकसान किए बगैर। डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली बेसिस पे उनको स्मार्टली सॉल्व करना होता है। जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो 6 टाइप्स ऑफ सोक्रेटिक क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1 है क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफाई करना। दीज क्वेश्चंस गेट स्टूडेंट टू थिंक मोर अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग और थिंकिंग अबाउट। इस किस्म के जो सवालात हैं स्टूडेंट को सोचने में मजबूर करते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पे कोई सवाल किया, तो उस पर मजीद टीचर सवाल करता है, कोई डेफिनेशन स्टूडेंट को समझ में नहीं आई, कोई एग्जांपल, तो टीचर कहता है व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन, हाउ डज दिस रिलेट टू व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस है, सोक्रेटिक क्वेश्चंस, ज्यादातर टीचर्स भी अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चंस करते हैं। फिर नंबर 2 है प्रॉबिंग असम्पशंस। प्रॉबिंग असम्पशंस ये है कि जो स्टूडेंट पहले से ही जो प्री सपोजिशन बनाए बैठे होते हैं अपने जहन में, अनक्वेश्चंस बिलीव के ऊपर जितने भी प्री सपोजिशन या अनक्वेश्चन बिलीव होते हैं उनके बारे में तालिब इल्म सोचता है और गौर व फिक्र करता है। तो टीचर उससे सवाल कर सकता है व्हाट एल्स कुड वी अस्यूम, व्हाट वुड हैपन इफ। इस तरह के सवालात जो है वो टीचर उससे पूछ सकता है। प्रॉबिंग रैशनल रीजंस एंड एविडेंस। अब इसमें जो है रैशनल और रीजंस और एविडेंस बेस के ऊपर जो है स्टूडेंट अपनी बात करता है या अपना सवाल करता है। व्हेन स्टूडेंट्स गिव अ रैशनल फॉर देयर आर्गुमेंट, जब अपनी आर्गुमेंट पे रैशनल देते हैं, कोई रीजन देते हैं, डिग इनटू द रीजनिंग रादर देन अस्यूमिंग इट अ गिवन। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल सवाल ये, व्हाई इज दैट हैपनिंग, व्हाट एविडेंस इज देयर टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग। इसी तरह से अगला सवाल है क्वेश्चनिंग व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव। अब जाहिर है जब कोई शख्स कोई आर्गुमेंट देता है, कोई ओपिनियन देता है, कोई पोजीशन होती है उसकी, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा होकर वो उसको सपोर्ट करते हुए अपनी आर्गुमेंट देता है, तो डायरेक्ट उसकी पोजीशन और ओपिनियन के ऊपर अटैक करना, तो ये कहलाता है क्वेश्चनिंग व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव। तो सवाल इसका हो सकता है हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, व्हाई इज इट बेटर देन और डिफरेंट फ्रॉम। फिर उसके बाद है नंबर 5 प्रॉबिंग इम्प्लीकेशन एंड कंसिक्वेंसेस। अब उसकी जो इम्प्लीकेशन और कंसिक्वेंसेस जो है वो स्टूडेंट प्रॉब कर सकता है, यानी उसको इंक्वायर कर सकता है। द आर्गुमेंट अ स्टूडेंट गिव्स मे हैव लॉजिकल इम्प्लीकेशन दैट कैन बी फोरकास्ट। कि ऐसी आर्गुमेंट या ऐसी ओपिनियन तालिब इल्म की जो इसकी वो इम्प्लीकेशन, लॉजिकल इम्प्लीकेशन ये देता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो उसके सवाल ये है कि डू दीज डेटा मेक सेंस, आर दे डिजायरेबल, हाउ डू दीज असर्शन फिट विथ, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट असम्पशन। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, यानी सवाल के ऊपर ही सवाल उठा देना, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करना, यानी डिबेट करना, आर्गुमेंट करना, लॉजिक और रीजन से बात करना। You also can get reflexive about the whole thing, turning the question on itself, bounce the ball back into their court। तो जो सवाल आपसे पूछा गया उसी सवाल पे सवाल उठा दे। Why do you think I asked this question? आपने सवाल पूछा, सवाल पे सवाल उठा दिया कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैंने आपसे सवाल किया, या what does this या what does that mean। तो ये था सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या फिर इलिनकस। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर